Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you wind, storm, cyclones, and it is fifth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from how a thunderstorm becomes a cyclone. कैसे एक बिजली कड़क तूफान जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा आपदा कैसे बन जाती है. तो यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट. आप जानते हैं वाटर को हीट की ज़रूरत होती है व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. जब वो लिक्विड से भाप भाप में बनता है, वेपर में स्टेट में बनता है, तो उसको हीट की ज़रूरत होती है. दस द वाटर गिव बैक हीट व्हेन यू वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड. क्या वही वाटर फिर से वापस आ सकता है अगर हम उस वेपर को कंडेंस करें और उसको लिक्विड में बनाएं. कैन यू रिकॉल कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस. क्या आप इस चीज़ को रिकॉल कर सकते हैं और कोई एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं और इसको सपोर्ट कर सकते हैं आप. बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर. क्लाउड बनने से पहले हम लोग वाटर जो है वो वेपराइज होता है और वो एटमोसफेयर में जाता है वेपर के फॉर्म में. जब वे वेपर चेंज होता है लिक्विड में तो वो रेन ड्रॉप्स की तरह आता है. रेन ड्रॉप से वो नीचे आता है. हीट इज रिलीज टू द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में दिस हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर. फिर यही हीट जो है वो एटमोसफेयर में रिलीज कर दी जाती है, मतलब रिलीज हो जाती है अपने. द हीट रिलीज टू द एटमोसफेयर वार्म द एयर अराउंड. अब जो वहाँ के चारों तरफ एयर है उसको वो गर्म कर देगा. एयर राइज होगा. फिर कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर. अब वो ड्रॉप को प्रेशर में डालेगा. मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. अब स्टॉर्म के सेंटर में और भी एयर रश करेगी, मतलब और तेज़ तूफान और तेज़ होगा. दिस साइकिल इज रिपीटेड. यही साइकिल फिर रिपीट हो जाएगा. द चेंज ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ a very low pressure system with a high speed wind revolving around it. It is the weather condition that we call a cyclone. अब यही चेंज जब फॉर्म करता है लो प्रेशर सिस्टम को एक हाई स्पीड विंड में. यही लो प्रेशर जो सिस्टम होता है, ये जो मतलब कम लो प्रेशर का जगह है, इसी में अगर हाई स्ट्रॉन्ग विंड आ गई तो और वही रिवॉल्व करने लगी चारों तरफ, तो उसी को क्या कहा जाता है, उस वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन का नाम देते हैं. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. विंड स्पीड, विंड का डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है कंट्रीब्यूट करता है. ये सब मिलेंगे तो एक साइक्लोन ज़रूर उसका डेवलपमेंट होगा. डिस्ट्रक्शन काउस्ड बाय साइक्लोन. अब साइक्लोन जब आता है तो क्या डिस्ट्रक्शन काउज होता है, तो साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. स्ट्रॉन्ग विंड जो पुश करती हैं स्टॉर्म को सोर से और 100 किलोमीटर दूर वो स्टॉर्म भागता है, मतलब दौड़ता है. ठीक है. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन. जब कोई साइक्लोन बनता है तो ये उसका फर्स्ट इंडिकेशन होता है. द वाटर वेव प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम. और जो वाटर का वेव होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको कोई भी पर्सन ओवरकम नहीं कर सकता है. द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर इन द सेंटर. अब जो लो प्रेशर है वाटर के बीच में, वहाँ पे मतलब जो वाटर का बीच का पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है. द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर. जो वाटर राइज होता है वो 3 से 12 मीटर का होता है. इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर. अब ऐसा लगता है कि एक पानी की दीवार जो है वो शोर की तरफ, तट की तरफ आ रही है. एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर इन द लो लाइंग कोस्टल एरिया. इसीलिए अब वही वेव आई तो वो घुस जाती है लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में और बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है उससे. ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस कर देती है. कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन. और ज़्यादा बारिश होने लग गई तो फ्लड्स के जैसे सिचुएशन भी आ सकते हैं. हाई स्पीड विंड अकम्पेनिंग साइक्लोन डैमेजेस हाउसेस. हाई स्पीड विंड अगर साइक्लोन के साथ आया तो वो हाउस डैमेज कर देगा, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी डैमेज कर देगा, ट्रीज़ को डैमेज कर देगा और बहुत ही ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों होगी. अब ये टोर्नाडोज क्या होता है, तो उससे पहले एक ब्लॉक इसको पढ़ लेते हैं. अ साइक्लोन इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. अलग अलग वर्ल्ड में साइक्लोन को अलग अलग नाम दिए गए. इट इज़ कॉल्ड ह्यूरिकेन. ह्यूरिकेन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको कहा जाता है. इन फिलीपींस एंड जापान इट कॉल्ड
टाइफून जिसको तूफान कहते हैं हम लोग सिंपली, ठीक है वो। अब देखिए टोर्नाडोज किसको कहते हैं। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। टोर्नाडो ज़्यादा हमारे कंट्री में नहीं होते हैं। अ टोर्नाडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। अब ये एक लार्ज फनल शेप का क्लाउड होता है, मतलब भवंडर जिसको कहते हैं यार, उसी को टोर्नाडो कहते हैं। तो वो स्काई से ग्राउंड पे आता है और बहुत ही ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टोर्नाडो आर वेरी वीक। जो टोर्नाडो होते हैं ना वो बहुत ही वीक होते हैं। अ वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रैवल एट द पीस। अगर एक बर्बादी जो टोर्नाडो बर्बादी कर सकता है वो लगभग कितनी रफ्तार पे स्पीड पे ट्रैवल करता है, वो 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे ट्रैवल करता है। टोर्नाडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन। टोर्नाडो जो है साइक्लोन भी पैदा कर सकता है, बहुत ही बड़ी आपदा। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल और टू साइक्लोन। जो पूरा कोस्टल लाइन एरिया है इंडिया का वो साइक्लोन से घिरा हुआ है, मतलब वहाँ पे कोई ना कोई आपदा आती ही है। पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट में ज़्यादातर। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ लेस। वेस्ट कोस्ट में कम खतरा है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का, लेकिन ईस्ट में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी। दोनों का फ्रिक्वेंसी मतलब दोनों का वहाँ पे वेदर अलग है उस तरह का। जैसे साइक्लोन को क्या क्या चाहिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी चाहिए एंड ऑल थिंग्स जो उसको रिक्वायरमेंट है वो सब चाहिए। हो सकता है वो वहाँ पे कम होगी और ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा होगी वेस्ट कोस्ट की तुलना में, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो चलिए एक और ब्लॉग है उसको भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, ये ब्लॉक है हमारा, तो चलिए इस ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ काम एरिया। जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो बहुत ही शांत एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ स्टॉर्म। वो तूफान की आँख, मतलब उसको क्या कहा जाता है, तूफान की आँख। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास इन द एयर इन ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर। एक साइक्लोन जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे कब हो सकता है, जब वो पूरा घूम रहा है एटमोसफेयर के में जो एयर है उसमें। 10 to 15 किलोमीटर हाई, 10 से 15 किलोमीटर वो हाई होगा। द डायमीटर ऑफ द आई वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। अब जो डायमीटर होगा उसके सेंटर का वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक का होगा। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ अ लाइट विंड। अब वो फ्री ऑफ क्लाउड होना चाहिए वो रीज़न, और वहाँ पे विंड थोड़ी थोड़ी लाइट विंड बहनी चाहिए। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई। अब इसी काम और क्लियर आई के समय देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। और फिर एक क्लाउड रीजन आता है जो लगभग 150 किलोमीटर का साइज में होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड 150 to 250 किलोमीटर पर आवर पे विंड स्पीड होती है वहाँ पे इस रीजन में। थिक क्लाउड्स विथ हैवी रेन, थिक क्लाउड होता है और बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। और इसी रीजन से दूर जो है वहाँ का जो विंड स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एक साइक्लोन का फॉर्म होना। अ मॉडल इज शोन इज फिगर 8.11। 8.11 के फिगर में दिखाया गया, तो चलिए फिगर देखते हैं। इसी तरह से साइक्लोन फॉर्म होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने पढ़ा दिया, तो हमारा अगला है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर। अब साइक्लोन से कैसे बचें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।